चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। सुबह 8 बजे आपके पास कर रहे हैं कुछ बात इस मंदिर की बात। त्रिमूर्ति दिगंबर जैन मंदिर सुखी सेवनिया में भोपाल 22 रोड बाईपास रोड पर भोपाल में पड़ता है। अहिंसा स्थली में इसलिए बता रहे हैं, दर्शन करिए, बहुत सुंदर। कुछ समय पहले ही गुरुवर आचार्य श्री विष्णु सागर ने पंचकला करवाए थे। लेकिन कई बार हम संतों के आने के बाद भी, यानी चल तीर्थ के अचल पर पहुंचने के बाद भी, उस महासंगम में भी अपने को हम सोच नहीं पाते हैं और हम दिशा और दशा से भटक जाते हैं। आज समाज को चेतनता के लिए सिर्फ यही बात कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं इस त्रिमूर्ति के। यहाँ पर भव्य पंचकल्याण हुआ, बहुत कहते हैं एक जन जागृति हुई इस सुखोज सेवनिया दिगंबर जैन त्रिमूर्ति मंदिर के अंदर। 3 मूर्तियाँ बताती हैं यहाँ पर। लेकिन अब क्या हुआ, 2 दिन पहले रात को उसने एक प्रकार से पूरे जैन समाज के अंदर की, जैसे हम में से कुछ लोगों की पोल खोल दी। विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हमारे मंदिरों में हो सकता है। मंदिरों में भजन, नृत्य, गीत, संगीत सब कुछ होता है। बहुत अच्छा लगता है। कहते हैं भक्ति में भक्त जब डूब जाता है, नृत्य के साथ महासंगम अपने आप हो जाता है। पर बेहुदा, फूहड़, अभद्र जब इस तरह के कार्यक्रम मंदिर प्रांगण में होते हैं तो सोच लीजिए हमारा जैनत्व हमें धिक्कारता है। संस्कृति कितना जवाब मांगती है कि तुम आज जैन कुल में जमा होकर आज इस तरह के बेहुदा कार्यक्रम यहाँ जिनालयों में कर रहे हो, जिन प्रतिबिंब के नीचे कर रहे हो। सोच पा रहे हो कि किस जगह खड़े हैं और क्या बात कर रहे हैं और किस तरह के फूड़ हम डांस कर रहे हैं। यह रंगारंग कार्यक्रम नहीं है, ये हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को बदरंग करने वाला कार्यक्रम है। शर्म आ जाती है जब इस तरह के वीडियो हमारे पास पहुंचते हैं। मन करता है मत दिखाएं, क्यों दिखा रहे हैं, समाज को बदनाम कर रहे हैं। पर जब इसी तरीके से हमारे जिनालयों के अंदर इस तरह अभद्रता होती है तो हम शर्मसार हो जाते हैं। एक को दिखाकर हम आने वाली गलती को ना हो, इसलिए रोकने के लिए एक आवाज़ उठा लेते हैं। क्यों नहीं जागता यहाँ की कमेटी, क्यों नहीं जागते यहाँ के प्रबुद्ध लोग? अरे आवाज उठाओ गलती पर आवाज उठाओगे, अगर शुरू में रोक दोगे तो रुक जाएगी, नहीं तो एक मंदिर दिखा देगी, कई मंदिरों तक ऐसी बात पहुंच जाएगी। शर्म आ जाती है ऐसे फूहड़ जब सुनेंगे ना, वहां जब देखेंगे तो आंखों से दांत की बत्ती से खिलेगी नहीं, आंखों से आंसू निकलेंगे। यह देखकर आज हम किस धरातल पर, किस रसातल पर जा रहे हैं। एनडीटीवी पर अभी एक कार्यक्रम हुआ जिसकी क्लिप देख रहे हैं, सुनाएंगे भी आपको। पूर्व जज चंद्रचूड़ जी चीफ जस्टिस जो थे, हैरानगी हो गई जब उन्होंने अपनी इस बात का खुलासा किया। अपने कारण में नहीं किया, अब उन्होंने खुलासा किया कि उनको सबसे बड़ा महामंत्र नमोकार मंत्र लगता है। कहते हैं यह जैन मंत्र के बारे में कह नहीं सकते कि यह अहिंसा का है, नॉन वायलेंस का है, ये शांति देता है, तनाव रहित करता है, अपरिग्रह का संकेत देता है। उन्होंने बताया नमो अनंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आहिर्याणम, नमो ओवज्जायाणम तक उन्होंने स्वयं सुनाया। और कहते हैं मुझे किसी ने बताया था कि जब भी मैं जाऊं, अदालत में पहुंचूं, तनाव से बचना हो, सही निर्णय करना हो, तो सबसे पहले इसको एक बार मन में स्मृत कर लेना। आज तक हमने ऐसा सुना नहीं कि कोई जज जो जैन नहीं, वह और वो भी मुख्य न्यायाधीश के पद पर हो, गरिमा का सम्मान करता हो, मान करता हो, अपने ऊपर अभिमान ना करता हो, वह नमोकार मंत्र के अदालत में जाके अपने निर्णय की किताब खोलता हो, सुनता हो। विश्वास आपको नहीं होगा, उनके मुख से सुन लेंगे तो शायद विश्वास होगा। धन्य है ऐसे महामंत्र जिनको हम उतना नहीं समझ पाते, दूसरे कल्याण कर जाते हैं और हम डटते डटते माला थक जाती है, हाथ की उंगलियां थक जाती हैं, पर हम अपना कल्याण के रास्ते पर नहीं पढ़ पाते। सुनिए जरा चंद्रचूड़ जी से। A very senior colleague of mine in the Bombay High Court gave me a little plaque when I was just appointed, and that was a plaque on which the Naukar mantra was written. You know, the famous Jain Naukar mantra. Namo Aryantanam, Namo Siddhanam, Namo Airyanam, Namo Ujjayanam. And he said, read this every day before you ascend the steps of your court. And I thought that, you know, what that really brings to life, and I thought I should mention this right at the outset, is the fact that when you read those lines and keep them a part of your own psyche, your own mental makeup, you try and liberate yourself from values such as anger, attachment,
greed, envy. And these are very important personal attributes for a judge. पश्चिमी भारत में, विशेषकर राजस्थान में, अब सुबह और शाम को ठंड कड़ाके की पड़ने लगी है। दोपहर की बात नहीं कर रहे। और उस समय 14 किलोमीटर का विहार करके देख रहे हैं आप कहाँ पहुंचे, चित्तौड़गढ़ के इस स्तंभ पर। आदिनाथ स्तंभ कहते हैं। 1301 ईस्वी का है, 7 मंजिला है। और यहां से दर्शन नहीं, शायद कोई दिगंबर संत आचार्य पहली बार इसकी 7 मंजिला ऊपर पहुंचे हो। जगह जगह उन्होंने ध्यान से पूरे को देखा। पूरा संघ 7 मंजिल ऊपर चढ़ा। आदिनाथ मूल स्तंभ है, लेकिन वहां आदिनाथ जी की प्रतिमा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यहाँ पर पहले ऊपर 7वीं मंजिल के पास भी जैसी दीवारों पर उकेरे स्तंभ के देख रहे हैं, ऐसी तीर्थंकर प्रतिमाएं जरूर ऊपर रही होंगी। आज वह नहीं है। हमारी संस्कृति को किस तरह दिखाता है। और अफसोस यह होता है कि हम में से कई चित्तौड़गढ़ घूमने जाते हो, किला घूमते हो, पर इसके ऊपर जाने वाले, दर्शन करने वाले बहुत कम विरले मिल पाते हैं। संकेत दिया संगीत सागर जी ने। सोचिए आप, एक दिगंबर संत पहली बार इस ऐतिहासिक स्तंभ पर चढ़ गए, जिसके नाम से पूरे विश्व में चित्तौड़गढ़ का स्तंभ विश्व में जाना जाता है। और सुनिए जरा उनसे आचार्य श्री ने इसके बारे में क्या कहा हम लोगों से, सुनिए जरा। प्राचीनतम दिगंबर जैन धर्म दुनिया का सबसे श्रेष्ठतम और उत्तम धर्म है। आज चित्तौड़गढ़ के सबसे ऊपर कीर्ति स्तंभ पर संघ पहुंचा है। 7वीं मंजिल में जहां कभी मूर्तियां भी विराजित रही हो सकती हैं, आज संघ विराजमान है। सब तोरणों पर सुंदर सुंदर प्रतिमाएं, दिगंबर प्रतिमाएं खड़ी हुई बनी हैं। वर्षों से अभिलाषा थी आज यहाँ पहुँच करके इस कीर्ति स्तंभ के दर्शन और प्राचीनतम आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर के दर्शन हो रहे हैं। आदिनाथ स्वामी की प्रतिमा तो लापता हो गई, आज मल्लीनाथ मूलनायक के रूप में विराजमान है। दिगंबर जैन श्रावकों का कैसा वैभव, कैसा प्रभुत्व रहा होगा कि इतना बड़ा विशाल मंदिर खड़ा है, जो 15-17 किलोमीटर दूर से भी चोटी पर अलग से दिखता है। निश्चित रूप से जैन शासन की स्थान है। तो श्रावकों को स्पेशल रूप से आना चाहिए, दर्शन करना चाहिए और विशेष रूप से चाबी वगैरह मांग करके उसके पूरे दर्शन जैन श्रावकों को तो करना चाहिए। पहले यहाँ काफी प्रभुत्व रहा है, बाद में मंदिर के कुछ एक दूसरे मंदिर, जैन मंदिर के अवशेष पड़े हैं। यहीं चित्तौड़गढ़ में गुरुवर आचार्य सानिध्य में पंचकराणक भी चल रहा है अभूतपूर्व रूप से। और उसमें रविवार को यहाँ पर आदि सागर अंकलीकर सम्मान दिए गए, 4 सम्मान, जिनमें 51 नकद और प्रशस्ति और मिलता है। यह देख रहे हैं दृश्य वहाँ के, जब एक गरिमा के रूप में 4 को अलग अलग विधाओं के अंदर चुना जाता है और गुरुवर के सानिध्य में उनको सम्मान किया जाता है। आप भी प्रयास कीजिए, उस रास्ते बढ़िए जिससे आप सम्मान के लालच में नहीं, अपनी संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए, अपने इस धर्म के लिए कुछ करके जाएं। इस जैन कुल का अपने जीवन में जन्म होता है तो उसका कुछ नाम करके जाएं। इस इतिहास को संजोएं, स्वर्ण रूप में पिरोएं। देख रहे हैं आप ये चित्तौड़गढ़ में जो आदि सागर अंकलीकर सम्मान समारोह में जब 4 को सम्मानित किया। और हाँ, आचार्य श्री विशुद्ध सत्संग पहुँच गए भगवान बाहुबली के चरणों में, श्रवण बेलगोल। पर हाँ, ये देख रहे हैं तब तक के विहार के दृश्य, चारू कीर्ति जी श्रवण बेलगोल के, कम्मदहल्ली के भानु कीर्ति जी। चैनल माछवी टीम गई थी, वहाँ के बारे में बहुत रोचक इतिहास है, वह भी बताएगी। और साथ में नंदनी के जिनसेन जी, 3 भट्टारे देखिए किस तरह से उन्हें विहार करा के श्रवण बेलगोल के साथ। चर्चाओं में विहार कब हो गया पूरा लंबा पता ही नहीं चला। इसी तरीके से संतों विहार में हमें भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। आहार और विहार, इसमें जैन बंधुओं को हमेशा आगे रहना चाहिए। आज कुछ विहार के संत में दिखाए थे, देखिए बड़े गांव के दृश्य हैं। जब दिल्ली से आचार्य श्री शुद्ध सागर जी और उधर से आचार्य श्री गे सागर जी मिलन हुआ, जहाँ पर 28 से एक भव्य महापंचकराणक बड़े गांव में शुरू होना है। बस उससे पहले देखिए खुशियों में
कैसे गुणगान हो जाता है, अरे आनंद तो हर एक से हर कोई फूल ही जाता है। ये दृश्य देख रहे हैं आप बड़े गांव से आचार्य श्री शुद्ध सागर जी और आचार्य श्री के सागर जी। और यह मिलन देख रहे हैं आचार्य श्री वसु नंदी जी और सोमदत्त सागर जी महाराज का। देख रहे हैं जब संतों का मिलन होता है तो हर के मन में अपार हर्ष होता है। ये दृश्य है जहाँ पर मिलन आप देख रहे हैं। आज एक नहीं 3 दिखाए आपको। इस झरोखे की 8वीं और आखिरी खबर में दिखा रहे हैं आपको। ये राजस्थान से चली 17 फुंड पद्मासन प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ जी की प्रतिमा पहुंच गई हरिद्वार यानी उत्तराखंड में, जहां भव्य पंचकरण होना है। परंपराचार्य आचार्य श्री हैं सौभाग्य सागर जी और उनके गृहस्थ के पुत्र और अब पिता पुत्र दोनों आचार्यों में आचार्य श्री सूरत सागर जी के सानिध्य में हरिद्वार में मौका मिले जाइएगा। ये मत सोचिएगा कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप धुल जाएंगे। और यह निर्मल भावनों से डरना अर्चना की आपने, पूजा की भाग लिया तो पाप कर्मों का क्षय होगा। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ अनोखी जानकारी। बस इसी तरह से झरोखा में मिलती है आपको हर जगह की कुछ अन्य जानकारी। कहीं नहीं मिल पाती सादा जयत। फिर सुबह दिन अच्छा बीतता है जब शुरुआत अच्छी करते हैं। पुनः सादा जय जय।